हेलो एवरीवन, आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी से लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा इस टॉपिक से थर्ड पार्ट है, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा और लोकसभा के बारे में पढ़ा, और उसके नेक्स्ट पार्ट में हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा। ठीक है, और यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं इन दोनों के जो चेयरमैन है और स्पीकर है उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में किसके बारे में बताया गया है? संघ की एक संसद होगी, मतलब संसद के बारे में बताया गया है, जिसमें 3 लोग होंगे। कौन कौन? राष्ट्रपति, और 2 सदन होंगे। 2 सदन कौन कौन आते हैं? एक राज्यसभा आती है और एक लोकसभा आती है। राज्यसभा को राज्यों का परिषद बोला जाता है और लोकसभा को लोगों का सदन बोला जाता है। राज्यसभा के बारे में किस में बता रखा है? तो आर्टिकल 80 में बता रखा है। लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में बता रखा है, 79, 80, 81। और यहाँ पे हमारा जो पार्ट 5 है, जिसमें हमने पूरा संसद पढ़ा था, वो 79 से लेके 122 तक है। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखते हैं, आम चुनावों के बाद लोकसभा की पहली बैठक होती है। उसमें आमतौर पर लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि लोकसभा का अध्यक्ष कब चुना जाता है और कौन चुनता है, तो सबसे पहली बात तो कि कब चुनते हैं। तो लोकसभा की पहली बैठक होती है। आम चुनाव क्या होते हैं? जो आपके प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होते हैं उनको आम चुनाव बोला जाता है। लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, तो उसमें से जो लोग चुनकर आते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, अब लोकसभा के सदस्यों की पहली बैठक, लोकसभा बन गई, पहली जब भी बैठक होती है उसी पहली बैठक में लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, वो स्पीकर होता है। ठीक है, स्पीकर का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? ये भी 5 वर्ष का होता है। ठीक है, यहाँ कंपैरिजन करते जाते हैं। राज्यसभा के सभापति जो होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? उनका भी 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो हमारे उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और स्पीकर को लोकसभा के सदस्यों में से चुना जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों में से ही एक पर्सन क्या बनता है? हमारा लोकसभा का अध्यक्ष बनता है। राज्यसभा के सदस्यों में से ही एक सभापति बनता है क्या? तो नहीं, राज्यसभा के सदस्यों में से जरूरी नहीं है सभापति बने। ठीक है, सभापति कौन होता है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अगर ये राज्यसभा का सदस्य भी है और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो रहे हैं, तो इस पर्सन को राज्यसभा के सदस्य की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी उस टाइम पे। तो राज्यसभा का सदस्य नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट ही इसके मेन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं। ठीक है, ओके। इनके एक एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। ये जो लोकसभा है उसके भी एक उपाध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के भी एक उपाध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के उपाध्यक्ष जो होते हैं ना, वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं अध्यक्ष के लिए क्या क्या मानदंड है, क्या क्या पात्रता है, मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अध्यक्ष संसद का सदस्य होता है, इसीलिए पद की पात्रता के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस इनके पास होनी चाहिए, जो बाकी सब सदस्यों के समान ही है। ठीक है, क्योंकि ये संसद का सदस्य ही इनमें से सदस्यों में से एक चुन के जा रहा है ना, तो सदस्यों में से ही चुन के जा रहा है, मतलब कि सदस्य होने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो लोकसभा के सदस्य के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो। दूसरी चीज, मिनिमम एज 25 ईयर्स हो। लोकसभा के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, लोकसभा का, राज्यसभा का भी अभी मैं बताऊंगी। उसे भारत सरकार या अन्य किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ के पद पर कोई कार्यालय नहीं रखना चाहिए। मतलब कि राज्य सरकार के अधीन या किसी भी, मतलब कि भारत सरकार के अंतर्गत या राज्य सरकार किसी और राज्य की सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मतलब गवर्नमेंट से कोई सैलरी ना ले रहा हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, तो ऐसे पर्सन को अध्यक्ष के लिए या लोकसभा के सदस्य बनने के लिए लायक है। ठीक है, तो भारत का नागरिक हो, 25 साल मिनिमम एज हो और किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल ना हो, बैंकरप्ट ना हो, तो वो पर्सन अध्यक्ष बन सकता है, मतलब सदस्य बन सकता है। तो सदस्यों में से उसको अध्यक्ष बना देंगे। ठीक है, ये लोकसभा के लिए है। अब राज्यसभा के लिए, उसके लिए भी भारत का नागरिक होना चाहिए। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? क्या 30 ईयर्स होनी चाहिए? नहीं। देखिए, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है या सभापति कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होती है? उनको मिनिमम 35 ईयर्स एज चाहिए। ठीक है, किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, मिनिमम 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो वाइस प्रेसिडेंट जब हमने पढ़ा था तब उनकी क्वालिफिकेशन देखी थी, तो वो यही थी, भारत का नागरिक होना चाहिए, मिनिमम एज 35 ईयर्स होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने लायक होना चाहिए। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? तो 30 ईयर्स चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखते हैं
जो अध्यक्ष होते हैं उनके क्या कर्तव्य होते हैं और क्या उनका टाइम ड्यूरेशन होता है। तो इनका टाइम ड्यूरेशन होता है 5 इयर्स का लोकसभा के अध्यक्ष के लिए, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष के लिए 5 इयर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। राज्यसभा के अध्यक्ष के लिए कितना ड्यूरेशन होता है, वो भी 5 इयर्स होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बार बार क्यों बता रही हूँ इसके साथ साथ, क्योंकि आप कंपैरिजन करके पढ़ सकें। राज्यसभा के लिए कितना, जो सदस्य होते हैं ना उनका कितना कार्यकाल होता है, तो उनका 6 वर्ष का होता है, ठीक है। एक बार सदन भंग हो जाने के बाद अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। कौन से अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। हालांकि अध्यक्ष को फिर से उस पद के लिए चुना जा सकता है। इनका कार्यकाल समाप्त कैसे हो जाता है, देखिए अगर लोकसभा भंग हो जाती है, लोकसभा भंग हो गई, इसका मतलब कि जो मेजोरिटी थी, जो भी मेजोरिटी थी वही वोट दे रही है ना, तो उन्हीं में से कोई एक आपका अध्यक्ष बनेगा। अध्यक्ष कौन बन रहा है, जो भी पार्टी के पास मेजोरिटी है उनमें से एक बनता है, जनरली वही बनता है। जैसे बीजेपी के पास मेजोरिटी है ना, तो बीजेपी का ही पर्सन अध्यक्ष बनेगा। कांग्रेस के पास है तो कांग्रेस का ही अध्यक्ष बनेगा, ठीक है। तो अब ये लोकसभा भंग हो गई, मतलब बीजेपी की सरकार नहीं बची। तो अगर सरकार ही नहीं बची तो ये जो पर्सन है वो भी अध्यक्ष नहीं बनेगा, मतलब वो वहां से अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर वापस से जो भी सरकार बनेगी वो पर्सन वापस से भी अध्यक्ष चुना जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, जैसी सरकार गिर जाती है वैसी, ठीक है। ओके, राज्यसभा अगर भंग हो जाती है तो क्या राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो जाता है, मतलब उसके अध्यक्ष का? तो भाई राज्यसभा तो कभी भंग ही नहीं होती है, ये तो पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में। और दूसरी चीज, इनका कार्यकाल भी खत्म नहीं होगा। राज्यसभा भी कभी भंग नहीं होती है। और राज्यसभा के जो सभापति हैं वो वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल है, तो वाइस प्रेसिडेंट को अगर उनके पास हटाया जाता है तो बात अलग है, बाकी तो इनका कार्यकाल नहीं खत्म होगा, ठीक है। ओके, तो राज्यसभा के सभापति के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं वाइस प्रेसिडेंट में, पर यहां हम साथ में कंपैरिजन करके देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अध्यक्ष की क्या क्या भूमिका होती है, क्या क्या काम होते हैं। तो देश की संसदीय कार्रवाई का एक पीठासीन अधिकारी की अध्यक्षता में होती है, जिसे हम अध्यक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो जो संसदीय कार्यकारी होती है, जो भी आपका काम होता है, कार्रवाई होती है, वो एक पीठासीन अधिकारी की अध्यक्षता में होती है। मतलब कि जो भी कार्रवाई है वो एक अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी, ठीक है। मतलब कोई अध्यक्ष होना चाहिए, कोई मेन होना चाहिए जो उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। आपने कभी लोकसभा राज्यसभा की बैठक देखी है? आपने सुना होगा इतना बुरी तरह से लड़ते हैं वो लोग आपस में, इतना चिल्ला चिल्ला के। तो एक स्पीकर होता है जो उनको बोलता है चुप हो जाओ, बस करो, अब आपकी बारी, अब आपकी बारी। तो एक तो पर्सन होना चाहिए जो उनको चुप करा सके, ठीक है। तो उसकी को क्या बोलते हैं, अध्यक्ष बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। सदन के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। और भारत में लोकसभा या लोअर हाउस, जिसको हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है, जो कि देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है, अपने अध्यक्ष को चुनता है, जो सदन के दिन प्रतिदिन के कामकाज की अध्यक्षता करता है, ठीक है। लोकसभा का जो सदन होता है, लोकसभा जो होती है, वो ही अपने में से एक अध्यक्ष को चुनती है, एक पर्सन को चुनती है, जिसको अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। राज्यसभा में देश के उपराष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष होते हैं, मतलब कि उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करते हैं। उनकी भूमिका लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही होती है, ठीक है। ओके, अब अध्यक्ष के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं, क्या क्या पावर्स होती हैं। तो अध्यक्ष सदन की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, ये तो सबसे प्राइमरी कंडीशन है। जो ऑब्वियसली अध्यक्ष है तो अध्यक्षता तो करेंगे। अनुशासन को सुनिश्चित करते हैं, वहां पे डिसिप्लिन मेंटेन रहे, उनको चुप करा सकते हैं, नहीं मान रहे हैं तो उसको जो सदन चल रहा है उसको भंग कर सकते हैं, मतलब स्थगित कर सकते हैं। वापस लंच ब्रेक के बाद होगी तो आपने देखा होगा इस तरह से, तो ये कर सकते हैं, ठीक है। निर्णायक मत देते हैं। निर्णायक मत का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है उपराष्ट्रपति के लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, निर्णायक मत वो होता है जिसके हिसाब से निर्णय हो रहा है, उसी से समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो कास्टिंग वोट बोलते हैं इसको। तो होता क्या है ये, देखिए जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं या जो राज्यसभा के सभापति हैं वो वोट तो नहीं देते हैं, कोई भी विधेयक आ रहा है उस पर वोट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब वोट नहीं दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी 50-50% वाला चांसेस होते हैं, 50% यस और 50% नो, तो ये अपना वोट देते हैं और वोट जिस तरफ भी देंगे वो जीत जाएगा, ठीक है। तो 50-50% में होता है। तो ये उपराष्ट्रपति के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो कि कास्टिंग वोट बोला जाता है, ठीक है। गणपूर्ति क्या होता है, कॉरम बोलते हैं। कॉरम क्या होता है, अगर सदन में कॉरम नहीं है, अभाव नहीं है, कॉरम का अभाव है, मतलब कि 1/10 पर लोग नहीं है। 1/10 का मतलब क्या है, 1/10 या 10%, कुछ भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। मतलब कि लोकसभा में कितने लोग हैं, 545 लोग हैं, तो उनके
अगर 1/10 उपस्थित नहीं है, मतलब कि 55 लोग अगर उपस्थित नहीं हैं, तो सदन को वो स्थगित कर सकता है या क्वारम पूरा होने तक किसी भी बैठक को स्थगित कर सकता है। ये किसकी शक्ति होती है? अध्यक्ष की। तो अगर क्वारम पूरा नहीं है, गणपूर्ति नहीं है, तो लोकसभा की जो बैठक है उसको स्थगित कर सकता है। सेम इसी तरह से होता है राज्यसभा में भी। क्वारम होना कंपलसरी है, क्वारम या गणपूर्ति होना कंपलसरी है। 1/10 लोग होने चाहिए, तभी लोकसभा या राज्यसभा की जो बैठक होगी वो चलेगी। ठीक है, 245 लोग हमारे राज्यसभा में हैं, तो उसमें भी 1/4 होना चाहिए, मतलब कि 25 लोग अवेलेबल होना चाहिए। कोई भी विधेयक पास होने के लिए क्वारम होना कंपलसरी है। सबसे पहले तो क्वारम होगा, उसके बाद ही विधेयक पास होगा, मतलब कि तभी तो बैठक होगी। ठीक है, ओके। दोनों सदनों के सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करता है, यह अध्यक्ष का काम है। अध्यक्ष ये सुनिश्चित करता है कि सांसद को नियंत्रित व्यवहार के लिए दंडित किया जाए, मतलब अनियंत्रित व्यवहार के लिए, मतलब कि वो नियंत्रित व्यवहार रखें। अगर वो ठीक से नहीं व्यवहार रख रहे हैं, लोकसभा की अगर बैठक चल रही है तो उस टाइम पे वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कुछ अपशब्द बोल रहे हैं, तो उनको दंडित किया जा सकता है। ठीक है, अध्यक्ष भी दल बदल के आधार पर संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकता है। ये एक अध्यक्ष की शक्ति होती है। तो दल बदल क्या होता है? दल बदल कि एक पर्सन या कुछ नंबर ऑफ पीपल्स एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो उसके आधार पर ये संसद के जो भी सदस्य हैं उनको अयोग्य घोषित कर सकता है कि तुम इसके योग्य नहीं हो, ऐसा कर सकता है। ये उसकी शक्ति होती है। ठीक है, ओके। विभिन्न संसदीय प्रक्रियाओं जैसे कि स्थगन प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है, अन्य लोगों के बीच निंदा प्रस्ताव जो है, निंदा प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव, ये इनकी संसदीय प्रक्रियाएं होती हैं जो कि आपकी अध्यक्ष की अध्यक्षता में ही होती हैं। ये जो प्रस्ताव है ना, वो सारे के सारे हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है कि जो विपक्ष लगाता है सरकार पे कि हमें सरकार में विश्वास नहीं है, आप अपना बहुमत साबित करें। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? रोकना। ठीक है, निंदा प्रस्ताव भी क्या होता है? ये भी सरकार के विरुद्ध ही आता है, सरकार की निंदा की जाती है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, संसद के दोनों सदन को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। किससे बात करने के बाद, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर उनको बताते हैं कि आप बुला लो, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुला लेते हैं। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं करते हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वही करेंगे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे ये जो प्रस्ताव है ना, सारे के सारे हम ये नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक बार मनी बिल निचले सदन में, मतलब कि लोकसभा में और उच्च सदन में प्रेषित होता है, तो स्पीकर यह बताता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। यह निर्णय अंतिम माना जाता है। क्या मतलब इस लाइन का? देखिए, मनी बिल जो होता है वो किस में स्टार्ट होता है? पहले तो प्रेसिडेंट की परमिशन ले ली जाएगी और उसके बाद लोकसभा में बता दिया जाएगा। तो ये मनी बिल है या नहीं है, ये से बताने से पहले ये कौन बताएगा कि भाई ये मनी बिल है या नहीं है? तो ये बताते हैं वहां के जो स्पीकर होते हैं, वो मतलब कि लोकसभा के अध्यक्ष ये बताते हैं कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है। तो धन विधेयक है या नहीं है, ये लोकसभा के स्पीकर बताते हैं और वही उनका ही निर्णय जो होता है वो अंतिम माना जाता है। ठीक है, ओके। अध्यक्ष के पास उसके क्षेत्राधिकार में कई संसदीय समितियां होती हैं, कई संसदीय समितियां होती हैं, जैसे कि नियम समिति, व्यवसाय सलाहकार समिति, ठीक है, सामान्य प्रयोजन समिति, ये सभी समितियां जो हैं वो अध्यक्ष के अंडर ही आती हैं। ओके, अध्यक्ष इन समितियों के विभिन्न अध्यक्षों को नामित करता है, साथ ही साथ इन समितियों के कामकाज की प्रक्रियावत जो अड़चनें हैं उनको देखता है, यदि कोई अड़चन आती है तो। मतलब कि ये संसदीय समितियां जो हैं ये सब किसके अंडर में आती है? अध्यक्ष के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, उसके अंदर आ रही हैं। तो इन सभी की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? उनके अध्यक्ष के नाम कौन देगा? तो वो भी अध्यक्ष ही देगा। मतलब ये जो समिति है ना, उनके अध्यक्ष के नाम कौन बताएगा? लोकसभा के अध्यक्ष बताएंगे। ठीक है, और उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको भी कौन देखते हैं? अध्यक्ष देखते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं इनके वेतन की। शक्तियां हो गई, वेतन क्या होता है? तो इनका वेतन वो होता है जो संसद निर्धारित करती है। ठीक है, तो और संसद के जो सदस्य हैं, तो संसद के सदस्य के हिसाब से इनके वेतन होते हैं। ये सब आपको याद नहीं रखना है, फिर भी हम यहाँ पढ़ लेते हैं। 1954 के संसद अधिनियम की वेतन भत्ते और पेंशन के अंतर्गत इनका वेतन दिया जाता है, जिसे दिसंबर 2010 में संशोधित किया गया था। इस विशिष्ट अधिनियम के अनुसार अध्यक्ष के वेतन 50,000 रुपए है, प्रतिमाह 40,000 रुपए के रूप में
इनका निर्वाचन क्षेत्र के भत्ते के हिसाब से, मतलब कि ये सदस्य ही है ना, तो उसके हिसाब से अध्यक्ष पूरे कार्यकाल के लिए संसदीय सत्र या अन्य समिति की बैठक में भाग लेने के दौरान 2000 रुपए के दैनिक भत्ते का भी हकदार होता है। तो बेसिकली उनको 2000 रुपए का पर डे भत्ता दिया जाता है, बैठक ले रहे हैं तो, और उनकी ये सैलरी होती है। तो ये आपको सिंपल सी ये बात याद रखनी है कि ये संसद के सदस्य है ना, तो इसी के हिसाब से इनकी सैलरी होती है, वेतन भत्ते इसी के हिसाब से होते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा वेजेस मिल रहे हैं तो उसकी वजह से सैलरी बढ़ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अच्छा, उपराष्ट्रपति के लिए, तो उपराष्ट्रपति के लिए जो उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते हैं वो मिलते हैं, ठीक है। वो राज्यसभा के स्पीकर है, लेकिन उनके लिए वेतन भत्ते जो उपराष्ट्रपति के वही मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने उपराष्ट्रपति के कुछ अधिकार नहीं देखे, तो उपराष्ट्रपति का मेन अधिकार जो होता है वो कास्टिंग वोट का होता है, वो निर्णायक मत देते हैं। क्वारम पूरा नहीं है तो फिर वो उस सभा को स्थगित कर सकते हैं, ठीक है। ओके, पहली महिला अध्यक्ष। यहाँ पे आपको स्पीकर के बारे में, मतलब कि राज्यसभा के स्पीकर के बारे में पहले आप उपराष्ट्रपति वाला लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप उपराष्ट्रपति वाला लेक्चर भी इसके बाद देख लीजिएगा, ठीक है। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी हमारी, तो मीरा कुमार। बहुत बार इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी आपकी लोकसभा की, तो मीरा कुमार थी। 2009 में 15वें लोकसभा सत्र की अध्यक्षता इन्होंने की थी मीरा कुमार ने। भारत में पहले अध्यक्ष कौन थे, मतलब ये सभी में पहले हैं, 1952 से लेकर 1956 तक थे जीवी मालवंकर जी, ठीक है। ये पहले अध्यक्ष हैं। उन्हें लोकसभा के जनक के रूप में जाना जाता है, जीवी मालवंकर जी को लोकसभा के जनक के रूप में जाना जाता है। ये पहले अध्यक्ष थे लोकसभा के। लगातार 2 बार संसद की अध्यक्षता की थी, किसने, बलराम जाखड़ जी ने, बलराम जाखड़ जी, ठीक है। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है, मीरा कुमार, जीवी मालवंकर और बलराम जाखड़ जी, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले पूछे जाते थे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये बीच वाले पूछे जाते थे। अब ज्यादातर क्वेश्चंस इसी टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे हमारे, रेलवे मिनिस्टर कौन थे पहले, ये फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, वनडे एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन, केवल 2 महिला ही लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं अभी तक। मीरा कुमार पहली थी, ठीक है, और सुमित्रा महाजन, ये दोनों ही महिलाएं लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं अभी तक, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा द्वारा एक प्रभावी बहुमत 50% से ज्यादा ऑफ टोटल स्ट्रेंथ एक्सक्लूडिंग वैकेंसीज के अनुच्छेद 94 और 96 के अनुसार पारित प्रस्ताव द्वारा इनको हटाया जा सकता है। क्या मतलब इसका, देखते हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको हटाने के लिए भी प्रोसेस होती है। प्रोसेस में क्या है, 50% वोट जो है उससे ज्यादा इनके लिए यस होना चाहिए कि हाँ इनको इनके पद से हटाया जाए, तो इनको हटाया जा सकता है। एक्सक्लूडिंग वैकेंसीज का क्या मतलब है, क्वारम पूरा हो, मतलब कि लोकसभा के लिए क्वारम के लिए कितने चाहिए, क्वारम पूरा होने के लिए आपको 55 वोट्स चाहिए। तो 55 मतलब लोग अगर हैं तो क्वारम पूरा हो जाता है। बाकी इससे ऊपर कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो जाए, जितने लोग नहीं आए हैं उनको हम हटा देते हैं, जितने अवेलेबल हैं, ठीक है, जितने अवेलेबल हैं उनमें से 50% से ज्यादा लोग अगर यस बोल रहे हैं कि इनको इनके पद से हटाया जाए, तो इनके पद से हटाया जाएगा। सिंपल सी बात है, क्लियर है। जितने भी लोग आ रहे हैं उनमें 50% से ज्यादा अगर बोलते हैं इनको इनके पद से हटाया जाए तो हटा दिया जाएगा। और आएंगे कितना, मिनिमम कोरम तो होना चाहिए, तभी तो लोकसभा की जो बैठक है वो होगी, ठीक है। ओके, अभी हमारे लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जी हैं, 19 जून 2019 से हैं, ये राजस्थान से हैं ओम बिरला जी। और डिप्टी स्पीकर कौन होते हैं, अच्छा डिप्टी स्पीकर होते कौन है लोकसभा में, एक तो स्पीकर होता है, एक होता है डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर का कार्यकाल कितना होता है, वही 5 साल का होता है, ठीक है। कैसे चुना जाता है, तो लोकसभा के सदस्यों से ही चुना जाता है। और इनका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है वो आपने देख लिया। इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो आपने अध्यक्ष के लिए देखा वही डिप्टी स्पीकर के लिए भी चाहिए। डिप्टी स्पीकर का काम क्या होता है, जब स्पीकर नहीं है ना तो उनके सारे काम डिप्टी स्पीकर करते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इसलिए डिप्टी स्पीकर बनाया जाता है। अब ये वेकेंट है, ओके, ठीक है। अब देखते हैं राज्यसभा का नेतृत्व कौन कर रहे हैं। लोकसभा के लिए देख लिया आपने, राज्यसभा के सभापति अभी कौन है, वेंकैया नायडू हैं, 11 अगस्त 2017 से हैं। वाइस प्रेसिडेंट है हमारी ये। उपाध्यक्ष कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह हैं, ये जेडीयू के हैं, 9 अगस्त 2018 से हैं। महासचिव कौन है, देश दीपक वर्मा है, 1 सितंबर 2017 से। सदन के नेता, एक होते हैं सदन के नेता, एक होते हैं विपक्ष के नेता, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको। सदन के नेता होते हैं थावर चंद्र गहलोत जी हैं। ये सदन के नेता कौन चुनते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं।
वही राज्यसभा के सदस्यों में से किसी एक को सदन का नेता बना दिया जाता है। विपक्ष का नेता कौन होता है? तो विपक्ष का नेता जो भी विपक्ष होता है उस विपक्ष में से कोई भी एक वरिष्ठ जो भी है उसको विपक्ष का नेता बनाया जाता है। ठीक है, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के हैं ये। ठीक है, और सदन के उपनेता पीयूष गोयल जी हैं, ये भी बीजेपी के हैं, 11 जून 2019 से। ठीक है, ओके, ये हमारे वेंकैया नायडू हैं, राज्यसभा के सभापति, 11 अगस्त 2017 से हैं। यहाँ पे हरिवंश नारायण सिंह जो है वो आपके डिप्टी चेयरमैन है। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन ये आपके हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहाँ से हैं क्या है ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे राज्यसभा और लोकसभा के बारे में हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के पहले सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे तो ये राज्यसभा के सभापति बन गए। पहले उपसभापति S.V. कृष्णमूर्ति राव उपसभापति। वर्तमान में कौन है? वेंकैया नायडू है। अब देखिए, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी दोनों सदन का सत्र साल में मिनिमम 2 बार होना चाहिए और 2 सत्र के बीच में मिनिमम 6 मंथ का गैप होना चाहिए। मतलब कि एक जैसे अभी हुआ है तो 6 मंथ के बाद कोई दूसरा सदन होगा। जनरली ये 3 बार होता है। ठीक है, विंटर, समर और एक बजट सेशन होता है, तो 3 बार होता है, मिनिमम 2 बार होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है, संसद का सत्र। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लोकसभा और राज्यसभा के चेयरमैन के बारे में पढ़ा। यहाँ पे हम थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? अभी हमारे ओम बिरला जी हैं। मिनिमम इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 इयर्स का होता है, मतलब कि टाइम ड्यूरेशन 5 इयर्स का होता है। राज्यसभा के स्पीकर का 5 इयर्स का होता है। इसके वाइस स्पीकर जो है आपके, उनका कितना होता है? तो आपका 5 इयर्स का होता है। इनका कितना होता है? तो इनका 6 इयर्स का होता है। जो वाइस चेयरमैन है उनका 6 साल का होता है। सॉरी, तो 6 साल का क्यों होता है? क्योंकि ये राज्यसभा का पूरा सदन कितने टाइम चलता है, मतलब 6 साल चलता है ना, और लोकसभा का 5 साल चलता है, तो इनका 6 साल चलता है, तो इनका टाइम ड्यूरेशन भी 6 साल का ही होगा सदस्यों का। और वाइस प्रेसिडेंट इसके क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं, तो चेयरमैन का इसीलिए 5 साल का होता है। ठीक है, यहाँ पे 5 साल का स्पीकर का होता है। ठीक है, डिप्टी स्पीकर जो होते हैं आपके, तो डिप्टी स्पीकर का कितना होता है? 5 इयर्स का होता है। यहाँ पे डिप्टी स्पीकर का कितना होता है? 6 इयर्स का होता है। ठीक है, डिप्टी स्पीकर जो होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं? तो इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिप्टी स्पीकर जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनमें से ही चुने जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं, दोनों के दोनों उपाध्यक्ष, ये दोनों के दोनों लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो। ठीक है, अब ये जो वाइस प्रेसिडेंट है वो तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम 35 इयर्स एज चाहिए। ठीक है, किसी भी कोई भी नेता नहीं होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट से कोई सैलरी नहीं लेना चाहिए। बाकी किसी भी पद पर होंगे तो जिस दिन राष्ट्रपति बनेंगे उस दिन वो पद त्याग देंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति बनेंगे, सॉरी। यहाँ पे जो डिप्टी स्पीकर है, डिप्टी चेयरमैन है, उनके लिए 6 साल का कार्यकाल होता है। मिनिमम एज कितनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए जितनी चाहिए उतनी, तो 30 इयर्स चाहिए। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? 6 इयर्स का होता है। ठीक है, कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट से सैलरी नहीं लेना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ओके। ये इनका काम क्या होता है? जब उपराष्ट्रपति नहीं होते, मतलब कि चेयरमैन नहीं होते, तो उनके ना होने पर ये उनके सारे काम करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और हम यहाँ पे आपको रिकॉल करा दें, हमने वाइस प्रेसिडेंट में पढ़ा था, जब भी वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली होता है तो उनकी जगह पे कौन बैठता है? तो ये जो आपके राज्यसभा के सभापति, उपसभापति होते हैं ना, वो बैठते हैं, राज्यसभा के उपसभापति। क्योंकि ये वाइस चेयरमैन के पद पर नहीं बैठ रहे हैं, ये किसके पद पर बैठ रहे हैं? चेयरमैन के पद पर बैठ रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे काम करते हैं। जब ये चेयरमैन नहीं होते, उनकी जगह पे सारे काम डिप्टी चेयरमैन करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे इन दोनों के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ी। तो ये लेक्चर में हमने चेयरमैन और स्पीकर के बारे में सब कुछ पढ़ा। हमारे यहाँ पे 2-2 पोस्ट होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इनकी क्या क्या विशेष मतलब शक्तियां इनके पास होती हैं। तो देखिए, उपराष्ट्रपति के पास कास्टिंग वोट देने का हक होता है। ये राज्यसभा की जो वोटिंग होती है उसमें भाग नहीं लेते हैं, लेकिन ये निर्णायक मत देते हैं। जब भी 50-50% वोट चल रहे होते हैं तब ये जिस पद में, जिस भी जगह पे वोट दे देंगे उसमें यस में दे देंगे तो विधेयक पास हो जाएगा, नो में दे देंगे तो फेल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये भी करते हैं। ठीक है, इनके कुछ समितियां जो है उनकी अध्यक्षता यही करते हैं, उन समितियों के अध्यक्षों को नियुक्त करते हैं। ये हमारे ये जो आपके स्पीकर है उनका काम होता है। ठीक है, मनी बिल, कोई भी बिल, धन विधेयक है या नहीं है, वो यही बताते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पे और जो दोनों की संयुक्त बैठक होती है लोकसभा राज्यसभा की, वो आपकी लोकसभा के स्पीकर करते हैं। तो यहाँ पे ये सारा हमने लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर और चेयरमैन के बारे में पढ़ा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।